वो कंसर्न नहीं है, गलत टाइम पे वो फॉर्म डिप हो रही है। देखिए ऐसा है, जब हम एक चीज़ के फैन हैं और दिल से जुड़े हुए हैं तो उसको किसी भी परिस्थिति में छोड़ेंगे नहीं। उम्मीद अभी लगी हुई है। किसी से ऐसा लगता है कि ये मैच फिक्स होते हैं सारे। अच्छा, पर शायद आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद यही अप्रोच का अंतर होता है कि सेफ्टी फर्स्ट वाली अप्रोच नहीं चाहिए अब लोगों को, अब शायद उनको वो चाहिए या तो माई वे या स्काई वे। भैया इतना और कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि खुद ही दूसरे को हलाल करने के चक्कर में खुद ही हलाल हो जाओ। कि दिल्ली के जो फैंस हैं ना वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते नहीं, बट दिल्ली को छोड़ के यहाँ जाते भी नहीं, ये फैक्ट है। पर एक चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में। एक टाइम था जब सामने की और बट एक चीज कि ऐसा नहीं लगता यही वो गलती है जो शायद पाकिस्तान करती है। बाबर आजम कभी भी कप्तानी मटेरियल नहीं था, आपने उस पर कप्तानी बनाई क्योंकि वो प्लेयर अच्छा था। एंड सेकंड फैक्टर इज द लीडरशिप स्किल्स ऑफ रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या। बट सर हार्दिक का परफॉर्म मतलब लीडरशिप में क्या कमी है? गुजरात को उस बंदे ने 2 साल आईपीएल के फाइनल्स में पहुंचाया, 1 साल जिताया था, और वो भी ऐसी टीम से जो आसपास भी नहीं थी। जो सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, शायद इमोशंस थे, और ऐसे इमोशंस थे जिसके लिए शायद उस जमाने के लोग मर मिटने को तैयार थे। लेकिन मैं जब भी आता हूँ दिल्ली हार जाती है। 12 मैच देखने आया हूँ जिसमें से 10 मैच दिल्ली हार गई। वो 2 कौन से थे जो जिसमें जीत गई थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने अड्डे पर जिसका नाम है फुल टॉस बातें विद प्रशांत। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, जो अब हो चुका है अरुण जेटली स्टेडियम, और आज का मैच एक तरफा मैच होने की उम्मीद है, जहां पंजाब किंग्स अनडिफिटेड चल रहा है इस आईपीएल में। पंजाब किंग्स की ने अपने पिछले कुछ सालों में अपनी टीम का रंग और रूप दोनों बदले हैं, और उसी के साथ उनकी परफॉर्मेंसेस भी बदली है। वहाँ दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली ने शुरुआत इस आईपीएल की बहुत ही धमाकेदार की थी। समीर रिजवी ने पहले 2 मैचों में ही गेम पलट के रख दिया था दिल्ली के लिए, पर जैसे जैसे मैच बढ़े उनकी टीम की परफॉर्मेंसेस भी डिप डाउन हुई, और ये दिल्ली की शायद हर साल की आदत को भी बताता है। A few moments later. क्या गलत जा रहा है दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए गलत ये जा रहा है, एक तो अपना मिस्टर स्टार्क जो है वो है नहीं टीम में, उसकी वजह से जो बॉलिंग है वो थोड़ा सा वीक आ जाती है। अगर मिस्टर स्टार्क होता तो वो स्टार्टिंग में या विकेट ले जाता, उसके 4 ओवर जो हैं बहुत बढ़िया जाते। दोनों ओपनर्स में ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन है, प्रभ सिमरन या प्रियांश आर्या? आर्या को मैं लेना चाहूँगा। आर्या को लेना। प्रियांश आर्या। पंजाब का इस साल सबसे बड़ा थ्रेट कौन होगा जो पंजाब को सच में टक्कर दे सकता है? अभी तक अनडिफिटेड है पंजाब। बाकी आरसीबी दे सकते हैं मेरे हिसाब से पिछले बार की तरह। आज पंजाब अनडिफिटेबल आ रहा है इस कोई नहीं, स्ट्रीक बनने के लिए टूटती है, अब दिल्ली तोड़ेगी स्ट्रीक। आर यू कॉमेडी मी? की तरफ से कौन होगा उनका ब्रह्मास्त्र? आज स्टब्स चलेगा, टिस्टन स्टब्स। ऐसा नहीं लगता अक्षर शायद एज अ कैप्टन अपने आप को ही अंडर यूटिलाइज करते हैं, वो उस तरीके से अपने आप को पूरा यूज ही नहीं करते? आप बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि केएल राहुल को कैप्टन होना चाहिए और अक्षर पटेल को थोड़ा सा अपना प्रेशर कम करना चाहिए। वो थोड़ा सा टेंस भी दिखते हैं ग्राउंड में और अपने ओवर भी थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। पर केएल राहुल एज अ कैप्टन डराता नहीं है? केएल राहुल को जब जब कप्तानी मिली उनकी खुद की परफॉर्मेंसेस ऐसे हो गई है, स्ट्राइक रेट अंडर 100 इस तरीके का। देखिए केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले थे और 2 साल उन्होंने पहले प्लेऑफ्स तक ले गए वो। तो भाई उस बंदे में दम है, कैप्टन से अच्छी करता तभी तो प्लेऑफ्स तक ले गया था। Not bad, not bad. Now you. केएल राहुल हमेशा एक टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, क्योंकि जिस तरीके की जिस टैलेंट को लेके केएल राहुल मैदान पे उतरते हैं, हर मैच में उनसे उम्मीद होती है कि वो एक मैच विनिंग नॉक दे, आपको एक ऐसी परफॉर्मेंसेस दें जिसके बेसिस पे आप उम्मीद कर सकें कि शायद केएल राहुल अपने दम पे मैच जिताए। पर बहुत मैचेस ऐसे रहे हैं और जहाँ जहाँ मैटर बड़े होते हैं केएल राहुल बहुत जगह क्रम्बल करते हैं, पर क्रम्बल नहीं करता है पंजाब का ओपनिंग कॉम्बिनेशन, प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, दोनों ओपनर्स और दोनों यंग ओपनर्स, और दोनों ने तबाही मचा रखी है पिछले साल से। तो सपोर्ट करने आए बताओ। पंजाब। थोड़ा सा इस तरफ। पंजाब को कौन फेवरेट प्लेयर आपका पंजाब से? श्रेयस अय्यर। दिल्ली का फॉर्म डिप क्यों हुआ है पिछले कुछ मैचेस में? शुरुआत तो ताबड़तोड़ की थी पर उसके बाद डिप होते गए हैं। सर क्रिकेट है सर, ये दिन होता है। आज हम एज ए सपोर्टर हम लोग आए हैं तो आज हम भी अपना जोर लगाएंगे और हमारी टीम भी लगाएगी। एंड हिप हिप हुर्रे। थैंक यू। इसको सपोर्ट करने आए हैं? मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल? प्रीति जिंटा को? Oh God! एक बार दिला दे। नहीं उनको नहीं। न्यूट्रल। तो क्या लगता है टीम कौन सी बेटर है अगर ऑन पेपर देखा जाए, पंजाब या फिर दिल्ली? अभी तो मुझे पंजाब लग रही है अनबीटन।
राजस्थान का सबसे ज्यादा ओपनिंग कॉम्बिनेशन डेडली है या पंजाब का? राजस्थान का लग रहा है क्योंकि उसमें वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल अच्छी ओपनिंग दे देते हैं। वैभव सूर्यवंशी का लगता है आपको टाइम आ गया है, इंडिया टीम में अब जगह मिल जानी चाहिए उन्हें ओपनिंग में, या नहीं अभी टाइम है? अभी जब तक अभी नहीं, मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी अभिषेक और या जायसवाल संभाल सकते हैं उसको ओपनिंग को। अभिषेक और जायसवाल, संजू नहीं? हाँ मतलब संजू भी अच्छा ऑप्शन है, मतलब कॉम्पिटिशन बहुत है अभी ओपनिंग के लिए। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी बहुत अच्छी है और इस बार बॉलिंग भी अच्छी है। बाकी राहुल से एक्सपेक्टेशंस तो हाई रखते हैं पर परफॉर्मेंसेस नहीं आती। बड़ा प्लेयर है, कभी कभार फॉर्म ऊपर नीचे हो जाती है, परंतु जो क्लास है वो तो क्लास ही रहेगी ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजवीर सिंह। किसको सपोर्ट करने आए हैं आज? मैं दिल्ली को, डीसी को। दिल्ली को? पर दिल्ली के पिछले कुछ मैचेस में जैसे फॉर्म डिप हुई है वो कंसर्न नहीं है? गलत टाइम पे वो फॉर्म डिप हो रही है। देखिए ऐसा है, जब हम एक चीज़ के फैन हैं और दिल से जुड़े हुए हैं तो उसको किसी भी परिस्थिति में छोड़ेंगे नहीं। उम्मीद अभी लगी हुई है, ऐसा नहीं दिल्ली बाहर नहीं हुआ अभी, और हमें पूरा विश्वास है कि वो नॉकआउट 4 में जरूर पहुंचेगी दिल्ली। इस साल वनवास किसका टूटेगा, पंजाब का या दिल्ली का? ट्रॉफी का सूखा किसका खत्म हो रहा है? देखिए चांसेस पंजाब के ज़्यादा हैं। पंजाब के ज्यादा है। पंजाब को कंपटीशन आपको कौन लगता है कि दे सकता है एक्चुअली में? पंजाब को कॉम्पिटिशन में अभी आरसीबी मुझे नजर आ रही है देने। ये मैच अक्सर देखने में आ रहा है कि शुरू के 6 ओवर में ही बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है। हाँ, जो टीम 6 ओवर में अच्छे रन बना दे रही है तो ऑल ओवर वो टीम का स्कोर 200 प्लस चला जाता है। दिल्ली के साथ यही कमी रही है, अभी तक वो 200 का स्कोर चेज नहीं कर पाई है। कुलदीप को भी हटाना चाहूंगा टीम से। कुलदीप यादव को हटाना चाहेंगे? कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस आप देखें, जब कोई बॉलर है बॉल कर रहा है विकेट तो उसे मिलेंगे ही। बात तो सही है। क्योंकि ये खेल ही ऐसा है, इसमें लोग पूरा रिस्क लेके खेलते हैं। तो कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस, उसका जो उसका कैलिबर है वहाँ तक उसके आसपास भी नहीं है कुलदीप यादव। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया है। दिल्ली की खराब परफॉर्मेंस में जो है कुलदीप यादव को मैं क्रेडिट दूंगा इस समय। वैभव सूर्यवंशी पे क्या कहेंगे? उस लड़के का टैलेंट देख के लगता है कि अगला सचिन मिल गया है इंडिया को। देखिए सचिन से तुलना करना तो एक बेईमानी होगी, क्योंकि सचिन जो है हर फॉर्मेट के बल्लेबाज थे। वैभव सूर्यवंशी के साथ है, अभी टेम्परामेंट में सुधार लाना पड़ेगा। वो टेम्परामेंट नहीं है जो टेस्ट क्रिकेट या 50 ओवर्स का क्रिकेट मांगता है। पंजाब। कौन लगता है पंजाब से सबसे बड़ा प्लेयर आज के मैच का? अर्शदीप सिंह, इंटरेस्टिंग चॉइस। अच्छा, अर्शदीप की परफॉर्मेंसेस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अर्शदीप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या युजवेंद्र चहल? अगर मैं आपको एक बॉलर पिक करने को कहूँ पंजाब का। अर्शदीप। और अर्शदीप वर्सेस बुमराह अगर मैं करना चाहूँ तो आपके हिसाब से बेटर बॉलर कौन है इंडिया का? इंडिया लेवल बुमराह, पंजाब लेवल मुझे बोलना ना, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? गजब बेइज्जती है। हाँ, बुमराह मतलब इंडिया लेवल पे, और अगर हम ऐसे बात करें आईपीएल एंड ऑल्सो, अर्शदीप अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी तक। अब पंजाब को कोई अगर कंपटीशन दे सकता है तो वो कौन सी टीम होगी? अब आरसीबी। जो बैनर है ऐसे दिखाओ, थोड़ा सा पीछे होके आएंगे और उस तरफ देखें। सर किसको सपोर्ट करने आए हैं आज? ये सपोर्ट करेंगे पंजाब को, मेरी टीम दिल्ली। आप दिल्ली से हैं इसलिए? जी इसी वजह से। दिल्ली की तरफ से क्या लगता है कि पिछले कुछ मैचेस से उनकी फॉर्म भी डिप हुई है? क्या है, कौन से प्लेयर पे उनको ज्यादा वो डिपेंडेंट हो रहे हैं? पहले 2 मैच तो समीर रिजवी ने जिता दिए थे, पर उसके बाद समीर रिजवी की फॉर्म गई, शायद दिल्ली भी नीचे गया। दिल्ली की टीम का हमेशा से यही रहा है कि वो शुरुआत अच्छी करते हैं, उसके बाद उनकी फॉर्म में डिप आता है। हालांकि टीम ऐसी है कि किसी एक प्लेयर पे उनकी डिपेंडेंसी है नहीं, लेकिन आई थिंक अब इस वक्त अक्षर पटेल को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, और ओपनिंग में केएल राहुल को भी थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अक्षर पटेल का कैप्टेंसी डिसीजन, उनको कैप्टन बनाना, वो सही डिसीजन था या फिर किसी और की तरफ देखना चाहिए था उस टाइम पे? देखिए आई थिंक अक्षर अच्छा करते हैं, ही इज़ एन ऑलराउंडर एज वेल, और काफ़ी काम हेड रखते हैं। तो अक्षर अभी के लिए आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस। और बट एक चीज कि ऐसा नहीं लगता यही वो गलती है जो शायद पाकिस्तान करती है? बाबर आजम कभी भी कप्तानी मटेरियल नहीं था, आपने उस पर कप्तानी बनाई क्योंकि वो प्लेयर अच्छा था। अब वही चीज आप अक्षर के साथ करें, क्योंकि अक्षर प्लेयर अच्छा है तो आप उसको कप्तान बना रहे हैं, पर कप्तानी एबिलिटीज है शायद अक्षर। देखिए ऐसा देखा जाए तो श्रेयस अय्यर ने भी कभी इंडियन की कैप्टनसी नहीं की है, लेकिन पर उसमें था, जब भी उसको मौका मिला है उसने परफॉर्म। पहले साल में बंदे ने दिल्ली को पहुंचाया, फिर उसके बाद उसने केकेआर को भी। मैं अक्षर का कह रहा हूँ, ये दूसरा सीजन अक्षर का, और अक्षर अभी टॉप 4 में भी नहीं पहुंचा पाया। देखिए प्लेयर्स बनते हैं, बनाने से बनते हैं, कोई
बॉर्न प्लेयर नहीं होता, आप कैप्टन भी बनाने से बनेंगे। अक्सर जैसे जैसे उनको एक्सपोजर मिलेगा, आई थिंक उनकी भी कैप्टनसी स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। हम जानते हैं रेगुलर इंडियन प्लेयर हैं, काफ़ी कूल काम है, जो कैप्टनसी मटेरियल है वो सब अक्सर के अंदर कंप्लीट है। और आपका फेवरेट इंडियन प्लेयर कौन है? इंडियन प्लेयर फेवरेट इंडियन प्लेयर विराट कोहली हो सकते हैं अभी करंटली के लिए, लेकिन पहले के लिए सचिन तेंदुलकर था। हाय हाय, इतना सुकून। सचिन तेंदुलकर, आपने कभी देखा है सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए? वैसे देखा तो नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में बहुत पढ़ चुका हूँ, तो मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। गॉड ऑफ क्रिकेट चुना है, नाइस। सो अगर आप देखें तो इससे पता चलता है सर, गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, शायद इमोशंस थे, और ऐसे इमोशंस थे जिसके लिए शायद उस जमाने के लोग मर मिटने को तैयार थे। इंडिया में क्रिकेट को अगर किसी ने बनाया है तो वो सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर ने बनाया है। और जिस हिसाब से इंडिया की क्रिकेट आगे बढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा कारण था सचिन रमेश तेंदुलकर। 90s के लोग क्रिकेट सेट बंद कर दिया करते थे जैसे ही सचिन आउट होता था। पहला क्वेश्चन ही यही होता था कि क्या सचिन खेल रहा है, सचिन ने कितने बनाए। टाइम है, अभी वेट करने की ज़रूरत है कुछ साल, या फिर अब डाल देना चाहिए उसे। अराउंड 17-18 उसको चांस मिलना चाहिए, क्योंकि अभी वो मान लो अगर वो उसको इंग्लैंड का टूर हम कराते हैं या साउथ अफ्रीका का टूर कराते हैं तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा अभी भी को या बाउंस को अभी वो नहीं टॉलरेट कर पाएगा। पर ऐसा नहीं लगता, सचिन को भी तो 16 साल में डाल दिया गया था, और वो फिर हीरे को जितना ज़्यादा आप डालो वो उतना निखरता है। बट सचिन जो है वो उस तरह की गेम खेल के बड़ा हुआ था। वैभव क्या है, वैभव डिफरेंट तरह की गेम खेल के बड़ा हो रहा है। अगर वैभव अपनी टेक्निकल गेम को भी इम्प्रोवाइज करता रहेगा तो वो खेल पाएगा। बट वो गेम क्या है, फ्लैम्बॉयंट ही है उसकी स्टार्टिंग से। बट सचिन जो थे हमारे, वो प्रॉपर टेक्निकल गेम खेल के बड़े हुए थे, तो वो उनको दिक्कत नहीं आई थी स्टार्टिंग में। आज किसको सपोर्ट करने आए हैं? देखो मेरी एज 32 ईयर्स हो गई है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। चाहे टीम कैसी भी हो, जैसा मर्जी खेले, दिल खून हमारा दिमाग पूरा दिल्ली के साथ है। दिल्ली की तरफ से ऐसा कौन से 2 प्लेयर हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अब आगे 7 मैचों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये परफॉर्मेंस देंगे तो शायद दिल्ली बनी रहेगी? मैं पर्सनली फील करता हूँ कि एक क्रिस्टन स्टब्स इन बैटिंग, और बहुत दिनों से कुलदीप का फॉर्म नहीं लगा है, तो जनरली एज ए ब्रदर वो मुझे फील होता है कुलदीप अच्छा करे, एटलीस्ट 2 या 3 विकेट उसको आज मिले। कुलदीप वर्सेस युजवेंद्र चहल, बड़ा लेग स्पिनर कौन? योगेंद्र चहल। कुलदीप। योगेंद्र चहल। क्या है कुलदीप के पास जो चहल के पास नहीं है, और वाइस वर्सा? उसके पास वेरिएशन भी है अपना, 72 अच्छे टर्न कराता है, वो बहुत अच्छा मैन बॉलर है। नहीं, कुलदीप भी तो टर्न कराता है। नहीं, उससे परफेक्ट बॉलर नहीं हो सकता जो अच्छे ज़्यादा। पंजाब वर्सेस दिल्ली, इस साल सूखा किसका टूट रहा है? अपनी तो पंजाब जीतेगी। अपनी दिल्ली जीतेगी। नहीं, पंजाब। पर ऐसा नहीं लग रहा, पंजाब शायद बोलते हुए अच्छा लग रहा है, 5 मैच 5 जीत, और अभी तक अनडिफिटेबल रही है। और दिल्ली वाले पिछले 3 मैचों में से 2 मैच तो हार के आए हैं, और वो भी उनसे हारे। कभी भी आ सकते हैं, कभी भी मैच में आ सकते हैं, ऐसी कोई भी। जेन्युइनली होप कि आज लॉ ऑफ एवरेजेस कैचअप कर जाए पंजाब के साथ। किसको क्या लगता है, कौन सी ऐसी बॉटम 4 की कोई एक टीम जो आपको लगता है कि शायद टॉप पे जा सकती है? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस क्या है मुंबई इंडियंस के पास जो अभी भी फैंस को उम्मीद बनी हुई है कि मुंबई? जसप्रीत बुमराह। पर जसप्रीत बुमराह 5 मैच से स्ट्रगल कर रहे थे, पहला विकेट लेने के लिए उन्हें 5 मैच लगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या एम्बैरेसमेंट शायद सही वर्ड नहीं होगा, पर एक डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। इतने सालों से आप दिल्ली को सपोर्ट करे आ रहे हैं, टीम अच्छी बना रहे हैं, ओनर्स को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, ओनर्स पिछले 4-5 साल से एक अच्छी टीम परफॉर्म दे के रह रहे हैं, पर शायद प्लेयर्स एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। ये दिल्ली के लॉयल फैंस की ना बात ही यही है कि वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते नहीं है, बहुत ही ट्रू एंड लॉयल फैंस है, हमेशा से दिल्ली को सपोर्ट करते रहे हैं, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, चाहे बॉटम से स्टार्ट करें चाहे टॉप से स्टार्ट करें, बट फैंस हमेशा दिल्ली के रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ज्यादा लॉयल किसके फैंस लगते हैं, आरसीबी के या दिल्ली के? शायद आरसीबी ऊपर होगा, मैं ये कहूँगा। दिल्ली और पंजाब में आपको क्या लगता है कि ज़्यादा लॉयल फैंस थ्रू आउट द सीजन्स किसके रहे हैं? देखो लॉयल्स की बात आएगी तो आरसीबी और सीएसके का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट लाइक आई सेड ना कि दिल्ली के जो फैंस हैं ना वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते नहीं, बट दिल्ली को छोड़ के यहाँ जाते भी नहीं, ये फैक्ट है। दिल्ली का फ्यूचर कौन दिखता है, समीर रिजवी या आशुतोष शर्मा? देखो आशुतोष शर्मा की अगर परफॉर्मेंस देखोगे, बहुत ही की परफॉर्मेंस दे दी है नीचे डाउन दी ऑर्डर आके, बहुत ही क्रूशल स्टेजेस से मैचेस जिताए हैं। रिजवी ने 1-2 मैचेस में ज़्यादा परफॉर्म करा है, मौके बहुत मिल चुके हैं दिल्ली से उसे, लेकिन 1-2 इनिंग छोड़ के उन्होंने ज़्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दी नहीं है। तो मैं कहूँगा अगर आशुतोष शर्मा को बैक करेंगे ना तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका नाम? शंभू। अमित।
किसको सपोर्ट करने आए हैं? मैं जी पंजाब को, अपना सरपंच है श्रेयस अय्यर उसको। हाँ उसको भैया आप दिल्ली के साथ में। हाँ और अपनी हरियाणा में क्या होता है, इसे 70 सरपंच है। हाँ। क्या लगता है पंजाब में ऐसा क्या है जो उसे दिल्ली से बेटर बनाता है? देखो जी पंजाब को दिल्ली से बेटर तो क्या है, थोड़ी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। जो ये चल रही है पंजाब में कुछ होने हम माटी पिटाएंगे, कलकिया में भी रूबी ग्राउंड में भी और कलकिया में भी माटी पिटाएंगे। माटी पिटाएंगे। और दिल्ली में ऐसा क्या है जो उनको पंजाब से बढ़िया बनाता है? दिल्ली में यार सब कुछ है, हर एक चीज को, किसी भी चीज को लेके चलो आप, पंजाब से बेटर है। पंजाब से बढ़िया। केएल राहुल बेस्ट प्लेयर है जी, केएल राहुल का मुकाबला नहीं आ सकता हमारे। केएल राहुल देख लियो आप आज। हाँ, आज अच्छा चलेगा, आज अच्छा चलेगा। आज अच्छा चलेगा। कौन सी टीम लगती है, किसको ऐसा सपोर्ट करते हो आईपीएल में? हम भाई दिल्ली को सपोर्ट करते हैं बस। अगले हफ्ते दिल्ली का अपना लौंडा विराट कोहली इस मैदान पे आएगा, सपोर्ट करने आओगे? दिल्ली को, हाँ दिल्ली में आ जाए उसका भी स्वागत है। उसका भी स्वागत है। वैसे अच्छा प्लेयर है विराट कोहली। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लेकिन यहाँ पे बात जब दिल्ली और बेंगलोर की चलेगी ना तो हम दिल्ली के पक्ष में रहेंगे। दिल्ली के पक्ष में रहेंगे। पावर प्ले की बॉलिंग और पावर प्ले की बैटिंग, ये आज के मैच में दिल्ली के लिए सबसे क्रूशियल पॉइंट होगा, बिकॉज ऊपर से शायद तबाही मचानी ज़रूरी है। अगर आपने ऊपर से मार्को एंसन और अर्शदीप सिंह पे अटैक किया तो तब शायद पंजाब को सोचने पे मजबूर करेंगे कि क्या करना है। ऊपर से प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्य, दो ऐसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं जो अगर चलते हैं तो सर पावर प्ले में ही 100 रन के आसपास की पार्टनरशिप कर लेते हैं। किसको सपोर्ट करने आए हैं? दिल्ली। दिल्ली। लेकिन मैं जब भी आता हूँ दिल्ली हार जाती है। 12 मैच देखने आया हूँ जिसमें से 10 मैच दिल्ली हार गई। तू आ गया क्या? वो दो कौन से थे जो इसमें जीत गई थी? एक शायद हैदराबाद का, एक कलकत्ता का। इसी साल पिछले साल के आईपीएल का या टोटल अब तक जितने आईपीएल हुए हैं मैं हर आईपीएल में 2 या 3 मैच देखने आता हूँ। कौन सा साल ऐसा था जब आपको दिल्ली की टीम से सबसे ज्यादा उम्मीद थी? दिल्ली की टीम से उम्मीद तो हर बार होती है लेकिन उम्मीद पे खरी नहीं उतरती। क्या लगता है, ओनर तो अच्छी टीम बना के दे देते हैं। ओनर अच्छी टीम दे देते हैं लेकिन ये पता नहीं क्या करते हैं, ये फिक्सिंग करते हैं, ये क्या करते हैं, ये सब हार जाते हैं। क्या बोला तूने? उस दिन मिलर ने जानबूझ के 1 रन नहीं लिया उस मैच में मैं आया था गुजरात के साथ में। अगर 1 रन ले लेता तो टाई तो हो जाता कम से कम। पर ऐसा नहीं लगता शायद उसने अपने ऊपर लिया, वो एज अ बैट्समैन खेल रहा है वो ठीक है, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्या होना, जब टाई कर सकता था और सुपर ओवर का उसको चांस था तो कम से कम उसको टाई तो करना चाहिए था। वो दूसरा जो यादव, क्या नाम है उसका, बॉलर जो है वो भी कुलदीप यादव, वो सिंगल ले सकता था। अगर नहीं भी लेता तो सुपर ओवर में चांस था। लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्या होना कि आप सिंगल ही मतलब मैं छक्का मार दूंगा, और वो हार गए उस चक्कर में 1 रन से। पर शायद यही एक इसी से ऐसा लगता है कि ये मैच फिक्स होते हैं सारे। अच्छा, पर शायद आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद यही अप्रोच का अंतर होता है कि सेफ्टी फर्स्ट वाली अप्रोच नहीं चाहिए अब लोगों को, अब शायद उनको वो चाहिए या तो माई वे या स्काई वे। भैया इतना और कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि खुद ही दूसरे को हलाल करने के चक्कर में खुद ही हलाल हो जाओ। क्या बढ़िया था गुरु। पर उसने आरसीबी के खिलाफ डिलीवर तो करके दिया, उस दिन भी उसने परफॉर्म करके दिया, उसमें उसका बल्ला चल गया। अब लेकिन जब वो स्मार्ट डिसीजन नहीं था। इंडिया टीम में लगता है श्रेयस अय्यर का चांस बनना चाहिए। इंडिया की टीम में श्रेयस अय्यर का 50 ओवर में ही चांस है, 2020 में नहीं है, क्योंकि ये इतने प्लेयर आ गए आंख बंद करके मारने वाले। अब श्रेयस अय्यर का चांस नहीं है क्योंकि श्रेयस अय्यर है लंबा प्लेयर, लंबा खेलने वाला। और ये जो ये अभिषेक शर्मा और ये आ गए सूर्यवंशी वगैरह, ये सब 20 के प्लेयर हैं, इसमें चल गया तो ठीक, नहीं तो तुक्का बस वही। आईपीएल में किसको सपोर्ट करते हो वैसे ओवरऑल? सीएसके को। तो सीएसके पे बात करते हैं, क्या लगता है इस साल सीएसके का क्या चांस है? इस बार है चांस। अभी तो देखो लास्ट में थी, अभी अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद 3 मैच जीत गई है तो लगता है कि ऊपर आएगी, टॉप 4 में आएगी। सीएसके के अगर मैं आपसे पूछूं कोई 3 प्लेयर मुझे ऐसे बताओ जिसका चलना शायद उसका सीजन डिफाइन करेगा। अगर ये 3 चल गए तो सीजन चेन्नई का बन सकता है, और अगर ना चले तो जिन सर्च पे हैं संजू सैमसन और डेवाल ब्रेविस, और दूसरे में है ऋतुराज का चलना सही है, ज़रूरी है। इनको देखो, इनको हराने वाली हमारी टीम लगती है आपको कि चेन्नई में इतना दम है कि इस टीम को हरा सके? हाँ बिल्कुल हरा सकती है, बिल्कुल हरा सकती है। क्या? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। प्लेयर है ऐसे जो इनको रोक सकता है? अनडिफिटेबल चल रहे हैं ये। संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़।
एक भी मैच में ना चले भाई, तो हमारे एक प्लेयर है संजू सैमसन की तुम्हारे बोल दिया, ठीक है, हमारे पास अर्शदीप है जो विकेट निकालेगा। पर अर्शदीप का भी फॉर्म बहुत कभी कभार इफी होता है। अभी पंजाब शायद उस प्रेशर में आई नहीं है। 2-3 मैच हो गए डाउन चल रहा था, पर अभी चलेगा। पंजाब की ताकत क्या लगती है? पंजाब की बल्लेबाजी है या बॉलिंग? सरपंच नहीं, बल्लेबाजी या बॉलिंग? मैं सिर्फ क्या दोनों बेस्ट है, कोई एक में ताकत बेस्ट है, दोनों बेस्ट है। बेस्ट है। वो फाइनल खेल रहा है और उसे किसी एक टीम को हराना है, क्या मन से इच्छा होगी पंजाबी फैंस की कि इसको हराना है, इसे पटकना है? भाई मुंबई को आरसीबी से नहीं लगेगा? पिछले साल मौका छोड़ा था उन्होंने। आरसीबी जा ही नहीं सकती भैया, फाइनल के तो आरसीबी पास में भी नहीं जा सकती, पास में। नंबर 2 चल रही है अभी। अरे मैंने बोल दिया नंबर 2 बेसिक चल रही है, पर पास में भी नहीं जा सकती आरसीबी। मुंबई को हराने में जाना किसी को नहीं। आयुष मात्रे का जाना कितना बड़ा मिस है? वो भी बहुत बड़ा मिस है। पर अभी भी उम्मीद है कि चेन्नई पहुंच सकती है टॉप 4 में। हाँ बिल्कुल उम्मीद है। अच्छा, केएल राहुल से उम्मीद है अभी भी कि? देखिए, दिल्ली की जान है और एक तरफ खड़ा होकर ऐसा बैट्समैन है, अगर वो खड़ा है तो टीम मैच कहीं भी नहीं गया। पर पंजाब के लिए बहुत मैच केएल राहुल लेके गया है, हार आया है। लखनऊ के लिए बहुत मैच केएल राहुल एंड पे लेके गया है, हार आया है। भाई ठीक है, होता है और सब प्लेयरों के साथ होता है, लेकिन अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जो वो बैट्समैन है, जैसा वो बैट्समैन है, आई थिंक विराट कोहली के बाद मुझे अगर लगता है कोई इंडियन टीम में अगर बैट्समैन ऐसा है तो वो केएल राहुल है। स्टाइलिश केएल राहुल, बिल्कुल, उसमें उसका टेक्निक का कोई तोड़ ही नहीं है भाई। ठीक है, हर प्लेयर का आता है, आउट फॉर्म आता है थोड़ा सा, लेकिन वो प्लेयर ऐसा है अगर खड़ा है तो मैच जिताएगा। आरसीबी वर्सेस पंजाब, तगड़ी टीम कौन इस साल? सर पंजाब अभी तक बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। सरपंच साहब जो अपने कई धुरंधरों को लेके बहुत अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं और फिनिशिंग भी अच्छा कर रहे हैं। तो मैं आरसीबी सर देखिए, दोनों बेस्ट टीम है एंड बहुत बेस्ट टीम।